अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिल्क के स्टॉल पे। सिल्क किस तरह बनता है, नेचुरल सिल्क किस तरह बनता है, नेचुरल सिल्क को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। काशिफ अदर साहब हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि सिल्क का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से बनता है। जी सर। ये जी हम आज़ाद कश्मीर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमने यहाँ एक स्टॉल लगाया है लोगों की अवेयरनेस के लिए, जिसमें हमने सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल और सिल्क रीलिंग यूनिट लगाया है, ताकि लोगों को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि सिल्क की प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो ये अगर आपका कैमरा दिखा सके, ये सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल है। ये पहले सिल्क वर्म एग्स होते हैं, ये एक लेइंग एग हमने यहाँ रखा हुआ है। ये फिर जब इससे हेच होते हैं तो ये इस तरह से लार्वास बनते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, इसका भी लाइफ साइकिल जो है वो लार्वा, प्यूपा और मॉथ पे 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। इसके लार्वल स्टेज में इसके 5 स्टेजेस होते हैं, जिनको हम 5 तो ये हर स्टेज के बाद ये अपनी स्किन शेड करता है और कुछ बड़ा हो जाता है। तो ये फर्स्ट इंस्टार में इस तरह के छोटे लार्वास होंगे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ बढ़ता जाएगा और तकरीबन 22 से 28 डेज़ की मलबरी लीफ फीडिंग से ये इस तरह का इतना बड़ा लार्वा बन जाएगा। जब ये इतना हो जाएगा तो उसके बाद ये अपने इर्द गिर्द सिल्क स्पिन करेगा। इसको हम सिल्क कोकून बोलते हैं। ठीक। और ये इसके अंदर इस तरह प्यूपा बन जाएगा। ये हमने काट के निकाला हुआ है। तो ये जो सिल्क है यही बेसिकली रॉ सिल्क है, और इसी को हमने आपके सामने वहाँ रीलिंग यूनिट में रखा हुआ है और इसी से सिल्क रील हो रहा है। ठीक। और ये रील करके इस तरह से सिल्क यार्न बनता है, और ये सिल्क यार्न जो है वो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मेडिसिनल में फिर इससे जो है तो वो आगे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक। ये नेचुरल सिल्क है। सिल्क एक मसनूई तरीके से पैदा की जाती है। देखें, जब से पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने तरक्की की है तो बहुत सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए हैं, और इसकी अहमियत भी इसीलिए कम हुई है कि अब जो है बहुत आसानी से और बहुत वाफर मिकदार में बड़े सस्ते फाइबर्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो फाइबर है ये दुनिया का सबसे हाइजीनिक, सबसे वेदर रेजिस्टेंट और आला लस्टर और शाइनिंग में इसका कोई मुकाबला नहीं है, और कोई आर्टिफिशियल कोई आर्टिफिशियल फाइबर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे आपका कॉटन है या आपका क्या होता है वूल, वो भी इसका लस्टर और क्वालिटी में मुकाबला नहीं कर सकता, और ये इंतहाई प्रीशियस है। जहाँ इसका कमर्शियल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यूज़ है, वहाँ इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। ये प्योर प्रोटीन बेस्ड फाइबर है, और आपने आँखों के ऑपरेशन और इस तरह के ऑपरेशंस में आपने देखा होगा कि एक वर्जिन सिल्क 1000-1200 रुपये का आधा मीटर का धागा होता है, जिसे स्टिचिंग होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके स्टिचेस निकालने नहीं पड़ते, क्योंकि वो नेचुरली ये प्रोटीन बेस्ड है और ह्यूमन बॉडी का हिस्सा बन जाता है। दूसरा, इस मोस्ट हाइजीनिक है और इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होती। तो टेक्सटाइल में जैसे कि हम कश्मीर से हैं, तो कश्मीर की आपको पता है वो सिल्क की शॉल्स जो हैं वो दुनिया भर में बहुत महंगी और बहुत तो इसकी कमर्शियल जो वो है, कमर्शियल बुनियादों पर इसको वहाँ बनाया जा रहा है। कश्मीर में इसके ऊपर काम हो रहा है कमर्शियल बुनियाद। जी, मकबूजा कश्मीर में तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी खासा काम हो रहा है, और उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग छांगा मांगा में है लाहौर में। वहाँ ऐसे रीलिंग यूनिट्स लगे हुए हैं सेमी ऑटोमेटिक, और वहाँ इससे धागा तैयार होता है और फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को जाता है। तो ये प्रोसेस कितना टाइम लगता है कि ये जो अंडे से लेकर ये लार्वा बनता है, लार्वे से फिर बड़ा होते अंडे से लेके ये कोकून स्पिन करने तक 28 दिन 30 दिन लगते हैं एक उसको। जी ठीक है। तो और ये कमर्शियल जो बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत से जिस तरीके से बनाई जाती हैं, उसके मुकाबले में ये कॉस्टली पड़ता है या ये उस मुकाबले में? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जी। इसका तो मैंने आपको जैसे बताया, ये है नेचुरल। जी, ये नेचुरल 100% नेचुरल है। ठीक।
तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो कपड़े तो उस तरह से फिजिबल नहीं है क्योंकि लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना, लेकिन ये है कि इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और दुनिया में टाइज़ वगैरह या इस तरह से जो आराइशी गारमेंट्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये जो रेशम का कीड़ा होता है ये कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये इस ऊन के अंदर ही मर जाता है? जी, ये एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें पब्लिक परसेप्शन ये है कि हम इसको सिल्क के हुसूल के लिए इसको मार देते हैं या समथिंग लाइक इस तरह से कुछ फीलिंग। अक्सर लोग मुझसे इस स्टॉल पे ये पूछ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे हर इंसेक्ट का और हर जानदार का एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे मच्छर की ज़िंदगी 24 घंटे है, तो इसी तरह सिल्कवर्म की लाइफ जो है वो 30 से 35 दिन है। और ये जब इस लार्वल स्टेज में पहुंचता है, इसके बाद इसका ईटिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद इसने अल्टीमेटली इसने जो है तो वो प्यूपा से माथ बनना होता है और माथ एग लेइंग करके तो फिर उसका कोई काम नहीं रहता और ना उसके खाने पीने की बात होती है। तो उसने या चिड़ियों की खुराक बनना होता है या टेम्परेचर के शिद्दत की वजह से मरना होता है। तो ये हम सिर्फ इसका ये सिल्क के उसूल के लिए एक हफ्ता पहले इसको जो है वो ड्राई कर देते हैं और इसका लाइफ स्पेन रोक देते हैं। बस इसको ड्राई किस तरह किया जाता है? just simply put it in the sunlight and it will dry। अच्छा, ये जो नर्सरी बनी हुई है जी, ये किस लिए है? इसका ये क्या हमने एक नर्सरी मलबरी नर्सरी का मॉडल जो है वो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और मलबरी नर्सरी और इस सिल्कवर्म का ये रिलेशन है कि ये इसकी बेसिकली खुराक है, दूध के पत्ते ही इसकी बेसिक खुराक है। और सेरिकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो फर्स्ट मटेरियल बेसिक चाहिए वो दूध के पत्ते चाहिए, और ज़ाहिर है वो दूध की नर्सरी से आप हासिल कर सकते हैं। बोल दें। ये कोकून ये रीलिंग यूनिट है और ये बेसिकली हम इसको पानी में, गर्म पानी में इसलिए डालते हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये यहाँ बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जैसे आपने भी किया कि इसको मारने के लिए गर्म पानी में डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जब ये कोकून खुश्क हो जाती है, ये इस तरह हार्ड हो जाती है, ये इसके अंदर ड्राई होके ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक फाइबर होता है जिसको धागा बोलते हैं और दूसरी एक गम होती है जो इसको जोड़ने के लिए, फाइबर को जोड़ने के लिए सिरासीन होती है। तो इसको बेशक आप जिस तरह भी करें आपको धागा नहीं मिलेगा। जब हम इसको हॉट वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो वो गम सिरासीन डिज़ाल्व हो जाएगी और फिर हम फाइबर जो है तो वो उस पर रील करेंगे। तो ये सारा देसी तरीके पे होता है, इसका कोई उसके मशीनों से नहीं, ये जो सिंपल मशीनों से भी हो सकता है जी। हमने तो यहाँ सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये हैंडमेड रीलिंग यूनिट लगाया हुआ है। मशीनों पे भी होता है, बल्कि कमर्शियल यूज़ तो मशीनों पे ही होता है।